और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर आरएसएस का समर्थन, बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर आरएसएस का समर्थन। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जाति में भेद करेंगे तो कटेंगे, आरएसएस ने कहा है। ये हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भी करी थी अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और अब देखिए अपना पूरा समर्थन आरएसएस या मुख्यमंत्री के उस बयान पर दे रहा है जो उन्होंने जनसभा के दौरान कहा था, बटेंगे तो कटेंगे। जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे धर्म संस्थान। समाज की एकता एकात्म था। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेगा, दुनिया में किसी भी देश के संकट के लिए, तो इसलिए हिंदू एकता आवश्यक है। तो कई मायने निकाले जाएंगे आरएसएस के समर्थन को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये वो बयान है जिस पर विपक्ष मुख्यमंत्री और योगी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर था। ना सिर्फ योगी सरकार बल्कि बीजेपी पर विपक्ष हमलावर था। क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी, चौतरफा हमला मुख्यमंत्री के इस बयान के ऊपर किया गया था। लेकिन अब देखिए बड़ा समर्थन यहाँ पर बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को मिला है जिस पर आप सुन रहे थे। और आइए इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी नितिन गौतम से लेते हैं जो कि इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन गौतम, ये एक बहुत बड़ा समर्थन आप कह सकते हैं आगामी लोकसभा, बीते हुए लोकसभा चुनाव के बाद जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि अब इसी नारे के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, और अब लीजिए उस पर आरएसएस का समर्थन भी आ गया है। जी देखिए, जो कार्यवाही से दत्तात्रेय होसबोले उन्होंने साफ समर्थन किया योगी के उस बयान का, जिसको लेकर विपक्ष हमेशा हमलावर होता रहा है। संघ ने कहा है कि संघ की का जो मूल मंत्र है वो हिंदुत्व को जगाने का है, और उसी के लिए अगर हमको संगठित रहना पड़ेगा तो ये कोई अपराध नहीं है। वहीं उन्होंने उस बात को भी साफ किया जिसको लेकर पिछले जो चुनाव थे उसमें कहा गया था कि संघ और भाजपा के बीच में कई मनमुटाव है, जिसको लेकर उन्होंने साफ कहा कि कोई मनमुटाव किसी पार्टी से संघ का नहीं रहता है। संघ समाज के लिए काम करता है, और यदि कांग्रेस वाले अगर समाज के लिए काम करेंगे और एकता के लिए काम करेंगे, संगठन के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे तो संघ उनके साथ भी है। उनका सब लोगों से मिलना होता है। तो लिहाजा जिस तरीके से संघ ने आज मुख्यमंत्री के जो बयान था उसका समर्थन किया है, और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में जो उपचुनाव होने हैं और जो अन्य प्रदेशों में चुनाव है समर्थन के कई मायने निकाले जाएंगे। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब ये बयान सामने आया था तो हमने देखा चौतरफा हमला ना सिर्फ उनके ऊपर बल्कि पूरी बीजेपी के ऊपर किया गया था। लेकिन अब जब आरएसएस समर्थन दे रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर, तो अब ये समझा जा सकता है कि विपक्ष अब और ज्यादा अपना हमला बीजेपी पर करता हुआ दिखाएगा। और ऐसे में अब जो उपचुनाव होने हैं उसके मद्देनजर जो बीते कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और पार्टी ने यह साफ किया था कि बटेंगे तो कटेंगे लाइन के ऊपर ही, नारे के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये समर्थन कई मायने रखता है। नितिन गौतम, ये देखिए जिस तरीके से आज समाज में देखने को मिलता है उसी को देखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री योगी के इस बयान का समर्थन किया था, और आज आरएसएस ने खुलकर साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री के इसी बयान के साथ है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है वो संगठन के साथ समाज को एकत्रित करने के लिए कहा, हिंदुत्व को जगाने के लिए कहा। अगर हिंदू बटेगा, क्योंकि पिछले समय में देखने में आया बिल्कुल हिंदू एकता को जोड़े रखना, हिंदू एकता को बनाए रखना, सीधे तौर पर आप कह सकते हैं इसके यही मायने निकाले जाएंगे। शुक्रिया आपका नितिन गौतम। एक बार सुनाते हैं दर्शकों को फिर से आरएसएस ने किस तरह से समर्थन दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को जिसमें उन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। देखिए मुगल कुर्ते कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा। तो इतिहास कहता है, आप हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा तो हो सकता है। मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के।
और इस पर और चर्चा के लिए हमारे साथ राकेश त्रिपाठी साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। देखिए, अब आरएसएस समर्थन दे रहा है योगी जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे बात बोली थी। अब देखिए, जब उन्होंने ये बात बोली थी तब विपक्ष उनके ऊपर पूरी तरह से हमला करता हुआ नजर आया था। अब जब आरएसएस का समर्थन मिल गया है तो अब समझा जाएगा कि विपक्ष और ज्यादा हमलावर होगा। बहरहाल, आपका इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट है आरएसएस का समर्थन मुख्यमंत्री के योगी के बयान पर? देखिए, देश के हर नागरिक को इस बयान से समर्थन करना चाहिए। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स के आधार पर आधारित है कि अगर भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, किसी अन्य कारणों के आधार पर अगर कोई विभाजन होता है, कोई भेद होता है, तो निश्चित तौर पर उससे विभाजन होता है, उससे कटने की स्थिति उत्पन्न होती है। हमने देश का विभाजन होते हुए देखा है, हमने कटते हुए पहले देखा है, बंटते हुए देखा है। इसलिए सब लोग एक रहे, नेक रहे। मुख्यमंत्री जी ने जो अगली लाइन कही थी कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, मुझे लगता है इस संदेश को सबको समझना चाहिए। और इसमें कोई दल, किसी दल का मसला नहीं है, ये पूरे समाज के लिए आवश्यक है, पूरे देश के लिए आवश्यक है। और व्यापक एकता की बात करना मुझे लगता है एक बहुत सकारात्मक कदम है, इसको सकारात्मक भाव से देखना चाहिए। और राष्ट्रीय संसद संघ के सरकारवाह ने भी इसको आज स्पष्ट करने का काम किया है कि देश के जनमानस को, सबको एक साथ एकजुट होकर के रहना चाहिए। किसी भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। शुक्रिया आपका सर चर्चा के लिए। बीजेपी ने मझवा विधानसभा सीट से अपनी पार्टी की पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दे दिया है और इसी के बाद से निषाद पार्टी में बगावत शुरू हो गया। निषाद पार्टी से इस सीट पर पुष्पलता बिंद दावेदारी कर रही थी और इसी के बाद पुष्पलता बिंद के पति हरिशंकर बिंद ने निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद पर बड़ा आरोप लगाया है। पुष्पलता बिंद के पति हरिशंकर बिंद ने निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद पर आरोप लगाया। कहा, संजय निषाद ने टिकट देने के नाम पर मिर्जापुर से लेकर लखनऊ, दिल्ली तक बुलाया। 10 लाख रुपए दिल्ली में बुलाकर नगद लिए। इसके साथ आवेदन शुल्क के नाम पर 5 लाख रुपए नगद लेने का आरोप लगाया। यही नहीं, आगे बताया कि जो भी मिर्जापुर में कार्यक्रम होते थे, गाड़ियों के खाने पीने तक के खर्चे प्रत्याशी ने उठाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का यही कमिटमेंट था कि यह निषाद पार्टी का सिंबल है, निषाद पार्टी का टिकट है, यह निषाद पार्टी में ही मिलेगा। और उन्होंने 3 जून को हमको बुलाकर दिल्ली और 1 हफ्ते बाद फिर लखनऊ बुलाते हैं और वहीं पर सारे औपचारिकताएं पूर्ण करते हैं कि आपका नामांकन हो, आपका हो। किसके थ्रू आप पहुंचे थे संजय निषाद के पास? आप क्या कोई मीडिएटर रहा होगा जिसके थ्रू आप पहुंचे होंगे? और आप कब से जुड़े हैं? यही संतोष महाराज बैठे हैं। हाँ। ये निषाद पार्टी के महामंडलेश्वर बैठे हैं। हाँ। इनके माध्यम से इन्होंने कहा कि जाकर आप मिल लीजिए, आपको टिकट मिलेगा। हाँ। ये लोगों ने आश्वासन हमको दिया। हाँ। और इन्हीं के माध्यम से हमने वहां गया। हाँ। और वहां पर एक PRO है अमेरिकन बिन, उनसे मिले, उन्होंने हमारा फार्म भरवाए।